हाँ जी, नमस्कार। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद है सब ठीक ठाक होगे, अच्छे होगे। भारत और न्यूजीलैंड के बीच में तीसरा मैच आज स्टार्ट हुआ मुंबई के अंदर। और मैच आपने देखा होगा। और भारत की वही गंदी परफॉर्मेंस जो पहले दो मैचों के अंदर रही, वही फिर रही। बॉलिंग में कुछ सुधार हुआ। जडेजा और वाशिंगटन सुंदर ने अच्छी बॉलिंग की, न्यूजीलैंड को 235 रन पर समेटा। लेकिन बैटिंग ने फिर वही ऐसी तैसी करवाई खुद की और टीम की। न्यूजीलैंड टॉस जीतकर पहले बैटिंग की और उन्होंने अपनी पहली पारी के अंदर 235 रन बनाए, जिसमें डैरेल मिचेल ने 82 रन, सबसे ज़्यादा रन उन्होंने बनाए। मुंबई में गर्मी खूब थी आज प्लेयरों का। न्यूजीलैंड प्लेयर का तो बहुत बुरा हाल हो रहा था डिहाइड्रेशन की वजह से। और विल यंग ने अच्छी बैटिंग की, 71 रन उन्होंने बनाए और इंडियन स्पिनर्स को अच्छे तरह से टैकल किया और अच्छा खेले। रविंद्र जडेजा, जिन्हें सबसे अंतिम में बॉलिंग दी गई, उन्होंने 5 विकेट लिए और न्यूजीलैंड टीम को 235 रन पर रोका। रोहित शर्मा की कैप्टनसी समझ नहीं आ रही भाई, क्या कर रहे हैं क्या नहीं। जिन्हें 5 विकेट मिल रही है, जिस बॉलर को, उन्होंने सबसे लास्ट में बॉलिंग जडेजा से करवाई। और शायद पहले लेफ्ट हैंडर खेल रहे थे, शायद इसलिए बॉलिंग नहीं दी। लेकिन बॉलर के लिए तो लेफ्ट हैंडर राइट हैंडर कुछ नहीं होता। अच्छा बॉलर तो राइट हैंडर को भी आउट कर सकता है और लेफ्ट हैंडर को भी। तो टॉम लेथम ने 28 रन बनाए, 82 डैरेल मिचेल ने बनाए। 4 विकेट वाशिंगटन सुंदर को भी मिली, उन्होंने भी अच्छी बॉलिंग की। अश्विन को विकेट नहीं मिली। उसके बाद में बारी आई हमारे शेरों की। तो हमारी बैटिंग का आजकल जो हाल है आपको पता ही है। शर्मा जी 18 रन बनाकर निकल लिए। शायद थक ज़्यादा गए थे वो आज पूरा दिन फील्डिंग करने के बाद में। तो जैसा उन्होंने शॉट खेलते हुए जैसे वो आउट हुए तो लेट हो गए। अगर स्पिन पिच हो, स्पिन बॉलरों को मदद करने वाली, तो रोहित शर्मा तेज बॉलर पे आउट होंगे। अगर तेज बॉलरों पे को तेज बॉलरों को मदद करने वाली पिच हो तो फिर वो स्पिनर पे आउट होंगे। और रोहित और विराट का तो आजकल हाल यही है कि आउट होने के बहाने ढूंढते हैं वो। सबसे ज़्यादा जल्दी उन्हें ड्रेसिंग रूम के अंदर जाकर सोने की या बैठने की लगी होती है। आज फिर वही हुआ। 18 रन बनाकर रोहित शर्मा जी आउट, कॉट बिहाइंड। और उसके बाद में गिल और जायसवाल की अच्छी पार्टनरशिप। लेकिन फिर इंडियन बैटिंग का आजकल जो हाल है, और इनका पता कैसे लगे कि ये दुनिया के बेस्ट प्लेयर हैं। जायसवाल वैसे ही रिवर्स स्वीप खेलते हुए बोल्ड हो गए और उनके बोल्ड होते ही बैटिंग के लिए नाइट वॉचमैन आया और नाइट वॉचमैन भेजा उन्होंने डीएसपी सर को, सिराज सर। और सिराज सर हेलमेट वगैरह तो पहन के आए ही नहीं, सीधी कैप ही लेके आए। मैंने पता था 1-2 ओवर है, अभी खेल के अभी निकाल देंगे। तो जैसे किसी ज़माने में राहुल द्रविड़ आते थे स्पिनर को खेलने के लिए कैप पहन के, उस हिसाब से वो आए और आते ही पहली बॉल पर आउट हो गए। और आउट तो हुए हुए, उसके बाद उन्होंने रिव्यू भी लिया। सीधा प्लम्ब आउट थे विकेट के सामने, लेकिन रिव्यू लिया और रिव्यू खराब किया और चले गए। उसके बाद में बैटिंग करने आए विराट कोहली। विराट कोहली का आजकल जो
हाल है आपको पता ही है। नो डाउट वो दुनिया के सबसे अच्छे प्लेयर थे, हैं, लेकिन माइंडसेट भी तो कोई चीज़ होता है ना। अगर आपके दिमाग में डाउट पैदा हो जाए तो इंसान को उस डाउट से निकलने में वक्त लगता है, टाइम लगता है। और रोहित शर्मा और विराट कोहली का आज इन मैचों में हारने के बाद या उनकी बैटिंग जैसे फ्लॉप हो रही है तो उनके माइंड में मेरे हिसाब से डाउट चल रहा है। उस डाउट को अब वो किस मैच में निकालते हैं और उस आउट होने के डर के चक्कर में आउट हो रहे हैं। तो विराट कोहली बैटिंग करने आए, एक शॉट उन्होंने अच्छा खेला, अच्छा डिफेंस कर रहे थे, एक चौका भी लगाया। और फिर टॉम लेथम ने क्या किया, बॉलिंग चेंज किया और सचिन रविंद्र को ओवर दिया। शायद लास्ट ओवर था वो इनिंग्स का और विराट कोहली स्ट्राइक पर थे। इसी ओवर के अंदर एक खुद की कॉल पर सिंगल चुराने के चक्कर में विराट कोहली खुद की कॉल पे रन आउट हो गए। नॉन स्ट्राइक एंड पर डायरेक्ट हिट लग गई, रन था नहीं, भाग लिए और दूर दूर तक फ्रेम में भी नहीं थे। तो इंडिया की बैटिंग का फिर वही हाल। आज को जैसे मैंने आपको बताया कि विराट कोहली को तो आउट होने के बहाने मिल रहे हैं या वो ढूंढ रहे हैं। कभी फुल टॉस पे, कभी रन आउट, कभी कैच आउट। तो उनके आउट होने के बाद ऋषभ पंत क्रीज पर आए और इंडियन स्कोर 86 पर 4 हो गया, जो शायद 80 या 82 पर 1 था। तो 5-6 रनों के अंदर इंडियन टीम ने 3 विकेट गंवा दिए। तो शायद बच जाए टेस्ट मैच तो ये बचा लें, लेकिन अगर न्यूजीलैंड को 1-2 विकेट सुबह जल्दी मिल गई तो वो मैच के अंदर वापसी कर सकते हैं। न्यूजीलैंड ने पहली पारी में ज़्यादा रन नहीं बनाए, वरना अगर ये रन 300-350 रन होते तो इस मैच को भी इंडियन टीम के लिए बचाना बहुत मुश्किल हो जाता, क्योंकि जिस हिसाब से इनकी बैटिंग फ्लॉप हो रही है तो मेरे हिसाब से तो 300 रन बनाने इनके लिए मुश्किल हो जाने थे, वो भी जिस हिसाब से पिच टर्न ले रही है। स्पिन ट्रैक बनाकर खुद से इनसे बैटिंग नहीं हो रही और अगर सुबह 2-3 विकेट जल्दी गिर गए तो क्लीन स्वीप भी हो सकती है इस सीरीज के अंदर। और अगर क्लीन स्वीप हुई तो यह पिछले 60-70 सालों में पहली बार नया रिकॉर्ड बनने जा रहा है। इस सीरीज के अंदर रिकॉर्ड नए बहुत सारे बने। तो सब खेल मेरे हिसाब से तो माइंडसेट का खेल है। जैसे रोहित शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोल रहे हैं कि एक तो ऑल आउट होनी चाहिए। देखो हार जीत तो बहुत पीछे बच्चे बैठे हैं रणजी के अंदर, लगातार मेहनत कर रहे हैं। आप उनसे पूछ के देखो कि आप हारना चाहते हो या जीतना चाहते हो। देश के लिए हर कोई खेलना चाहता है, हर कोई जीतना चाहता है। तो आप, ये अच्छी बात नहीं है ऐसे बोलना कि एक हार तो अलाउड होनी चाहिए। अलाउड तो कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर आप देश के लिए, जहाँ देश की बात हो, देश के लिए खेलने की बात हो तो अलाउड कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये उन्होंने अच्छी कोई संदेश नहीं दिया जूनियर प्लेयर के लिए और टीम के लिए। मेरे हिसाब से गौतम गंभीर तो बांग्लादेश के खिलाफ हो चाहे जिम्बाब्वे के खिलाफ, वो तो जीत को, देश के लिए खेलना और जीत को तो सबसे ऊपर रख रहे थे, समझते थे, रखते थे। और हमेशा बड़े मैचों के अंदर उन्होंने रन बनाए। तो वो तो रोहित शर्मा की इस बात का समर्थन नहीं करते कि एक सीरीज या एक जीत तो अलाउड होनी चाहिए विदेशी टीम के लिए भी। और इंडियन टीम का क्वालीफाई टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर मुश्किल ही है, क्योंकि अब की बार ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना बहुत मुश्किल। अभी इनका देश के अंदर ये हाल है, रन आउट हो रहा है, कोई कैसे आउट हो रहा है। तो वहाँ तो बाहर जाके जीतना तो अब की बार बहुत मुश्किल है मेरे हिसाब से। तो और 4 मैच तो छोड़ो, अगर सीरीज ड्रॉ भी कर ले तो भी बहुत है। बाकी बॉलरों ने अच्छा किया मैच के अंदर, अगर बने हुए हैं तो बॉलरों के कारण बने हुए हैं, वरना इस सीरीज के अंदर इंडियन टीम ने
हारने के बाद कोई सीख नहीं ली। बहुत सारे रिकॉर्ड इस सीरीज के अंदर इन्होंने बनवा दिए, 46 पर ऑल आउट हो गए और उसके बाद में तो हार ही रहे हैं। इन्हें समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और ग्राउंड के अंदर भी इन्हें देख कर इनकी फील्ड, जैसे फील्ड लगा रहे हैं रोहित शर्मा, तो बॉडी लैंग्वेज देख के पता चल रहा है कि ये दिमागी रूप से या मेंटली तौर पर तो हार चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अच्छा सुबह बैटिंग अच्छी करेंगे ऋषभ पंत और जो आने वाले बैटर हैं, और इंडिया ये मैच जीतेगा ताकि क्लीन स्वीप से बचा जा सके। लेकिन जो इंडियंस के सीनियर प्लेयर हैं रोहित शर्मा, विराट कोहली, इन्हें खुद के लिए कुछ सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप 10-10, 15-15 मैच लगातार फ्लॉप हो रहे हो तो डोमेस्टिक में से जो प्लेयर मेहनत कर रहे हैं लगातार, उन प्लेयरों को भी मौका मिलना चाहिए। शायद ऑस्ट्रेलिया सीरीज डिसाइड करेगी इनका भविष्य या इनका कैरियर कहाँ जाएगा। तो देखते हैं कल दूसरे दिन बैटिंग कितने रन बनाती है इंडियन टीम की, कैसी रहती है इनकी परफॉर्मेंस। अगर बैटिंग के अंदर इन्होंने 300-350 रन नहीं बनाए तो इस टेस्ट मैच को जीतना या बचाना बहुत मुश्किल हो सकता है। थैंक यू। आप सभी से निवेदन है कि आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और प्लीज़ हमें भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए। आप सभी का थैंक यू।